गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू नया ब्लॉग। अभी समय हो रहा है रात के 2 बजे का और मैं अभी गांधीनगर पर मौजूद हूँ। शांतिवन राजघाट से होते हुए गीता कॉलोनी फ्लाईओवर से उतर के गांधीनगर होते हुए रास्ता इस टाइम इतना ज़्यादा डेंजर बना हुआ है जिसकी मानो कि क्या ही शब्दों में बयां की जाए। तो सोचा कि आप सभी को एक वीडियो बनाकर स्पेशली दिखाया जाए कि किस तरीके से दिल्ली पॉल्यूशन के चपेट में है और साथ ही साथ में यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसकी भी चपेट में है। यकीनन इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलो चलते चलते बात करते हैं और वो सारी सिचुएशन आप सभी के सामने लाइव दिखाता हूँ। बिल्कुल अभी मैं इस समय फ्लाईओवर से उतर के मौजूद हूँ और इस समय आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो रहा है और साथ में देखो आगे का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और हमें इस रास्ते से जाना है। आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे कितना ज़्यादा डेंजर रास्ता बना हुआ है। और वहाँ देखो, वहाँ चारों तरफ किस तरीके से धूल धूल उड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, मतलब सुमसाम बिल्कुल लिटरली ना काफ़ी डेंजर रास्ता बना हुआ है। चलते हैं अभी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस होपफुली सब कुछ ठीक ठीक हो, क्योंकि जिस तरह से रास्ता है ना वो काफ़ी डेंजर रास्ता है। इस रास्ते से मैं गुजर चुका हूँ, एक बार फिर से आया हूँ आप सभी को दिखाने के लिए। यानी कि लिटरली इतना ज़्यादा रिस्क है। देखो आगे का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा और अगर ऐसी कंडीशन में खुदा ना खासा किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो कौन इसका ज़िम्मेदार होगा। देखो क्योंकि यहाँ पर फ्लाईओवर बनाने का पूरी तरीके से प्रोसेस चल रहा है, पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और गाड़ियाँ देखो, और ये देखो मेरे आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी देख रहे हो। देखो, और ये सिंगल रूट बना हुआ है, सामने से गाड़ियाँ आ भी रही हैं, यहाँ से गाड़ियाँ जा भी रही हैं, क्योंकि वो पूरा रूट इन्होंने बंद किया हुआ है। और अगर इस तरीके से इनको कंस्ट्रक्शन का काम करना भी है तो यहाँ पानी वगैरह छिड़काव करना होगा जिससे किसी का नुकसान ना हो। और अभी देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा आगे का। सामने से गाड़ी आएगी तो हमें उसकी लाइट थोड़ी बहुत पता चलेगी। कितनी मुसीबत का सामना करते हुए इन सबको गाड़ियाँ चलानी पड़ रही हैं। देखो सामने से पासिंग दी है, साइड कर लेते हैं गाड़ी। और ऐसे मौके में ना भाई जितने भी सारे चोर वोर होते हैं ना, क्योंकि ये इलाका काफ़ी डेंजर है रात के लिए, जितने भी सारी चोरी चकाटी होती है उन लोगों के पास में एक बहुत बड़ा मौका है चोरी वोरी करने का। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई सब सावधान रहें और रात में ड्राइव करें तो बहुत ज़्यादा केयरफुली। वैसे रात में ड्राइव करने से बचें, क्योंकि जितना अवॉइड करोगे उतना ज़्यादा बेटर है आप सभी के लिए। देख रहे हो कितना ज़्यादा रास्ता ख़राब हो चुका है, आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ गाड़ी की लाइट यहाँ तक पड़ रही है और उस अंदाजे से हमारी गाड़ी चल पा रही है। आई थिंक लग रहा है सामने से गाड़ी आ रही है। हाँ ये देखो सामने कितना बड़ा टेम्पो आ रहा है भाई। और इस रास्ते से अभी मैं कुछ ही देर पहले कार लेके गया था ना, लिटरली ऐसा लगा था कि मुझे कार रुकानी चाहिए, मगर वही बात है कि मैं रुका भी नहीं सकता क्योंकि पीछे से भी गाड़ियाँ आ रही हैं। और इस समय पूरी प्रॉपरली अंदाजे से गाड़ी चलानी पड़ रही है। देख रहे हो कहाँ कहाँ से कट ले लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो रास्ता उधर का इन्होंने बंद किया हुआ है। और ये देखो भाई, ये देखो अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो कौन इसका जिम्मेदार होगा, आप खुद ही बताइए। ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जबकि इनको पानी वगैरह अच्छे से डालना चाहिए प्रॉपरली, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक बार फिर से इस रास्ते से गुजर के जा रहा हूँ, ताकि जो हमारे दिल्ली की कंडीशन है वो आप सभी को भी दिख सके। माना कि कंस्ट्रक्शन का काम है, चलो अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर पूरा सेफ्टी का ध्यान रखते हुए इनको काम करना चाहिए। पानी की गाड़ियाँ इनको घुमाते रहने चाहिए, जो कि पानी पड़ता रहे ना, ये जो डस्ट उड़ती है तो पानी से सारी डस्ट है ना फर्श पर नीचे बैठ जाती है, जिससे कि कोहरा कोहरा चलो भाई झेल लिया जाएगा कोहरा तो, मगर यार इतना डस्ट नहीं झेला जाता। कितना डस्ट उड़ रहा है और सारा रोड पूरा डैमेज हुआ हुआ है। ज़रा सी आग बचते ही सारा काम ख़राब होना है भाई, तो इसलिए काफ़ी केयरफुली ही गाड़ी निकालनी पड़ रही है। ये देखो भाई, ये देखो कैसे कोहरे का कहर आया है एकदम, मतलब कोहरा कह लो या डस्ट कह लो, कोहरा तो है ही हालांकि, मगर यहाँ 70% डस्ट है और 30% कोहरा हम कह सकते हैं। और लोगों को लगेगा कि भाई रियल में ये फॉग है, क्योंकि एक्चुअल में ना ये फॉग नहीं है, ये इतनी ज़्यादा डस्ट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुकी है ना डस्ट, तो इसलिए काफ़ी उड़ भी रही है हवा में। ये देखो सामने का बिल्कुल क्लीन क्लीन दिखाई देता है। और अब देख लो, और देखो यहाँ पर भी, यहाँ से हम टर्न लेते हैं, मतलब हल्का सा टर्न इन्होंने दिया हुआ है, वरना पहले तो ये सीधा था रास्ता। यहाँ भी वही हाल है भाई, यहाँ पर भी वही हाल है। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर रुक के वीडियो बनाया जाए, आप सभी को दिखाया जाए, मगर मेरा मानना यह है कि यहाँ रुकना सेफ नहीं है, क्योंकि चोरों को इस टाइम बड़ा मौका मिला हुआ है, किसी भी टाइम चोरी वो आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी जान और माल की हमें सबसे पहले सेफ्टी रखनी पड़ती है, फिर वीडियो वगैरह करनी पड़ती है। अब फाइनली अल्लाह का शुक्र यह है कि यहाँ तक आने के बाद थोड़ा सा क्लियर नज़र आया, वरना तो काफ़ी हालत ख़राब हो रही थी।
चलते हैं अभी आगे। बस यार मेरी दुआ यही सब होगी कि किसी का कोई नुकसान ना हो, कोई गाड़ी ठुके पिटे नहीं, सब केयरफुली गाड़ी चलाएं, क्योंकि आजकल एक दारू पी के गाड़ी चलाने का ट्रेंड सा बन गया है, जो कि ये गलती आज की डेट में हर कोई कर रहा है, लिटरली हर कोई कर रहा है। और मैक्सिमम नंबर्स में क्या होता है कि वो गाड़ी कहीं पर भी ठोक देते हैं। तो इसलिए भाई ध्यान रखें, हर तरह से सेफ्टी को यूज़ करते हुए। ये क्या भाई, ये क्या है? ये ओ नो, गिलास पड़े हुए हैं, ये क्या हो गया? मुझे लग रहा है कि गाड़ी यार ठुकी है कहीं। ओ शिट, पुलिस भी खड़ी हुई है यहाँ तो। ओ भाई शिट, पीछे से पूरी गाड़ी ठुक गई, पीछे से पूरी गाड़ी ठुक गई लिटरली। ये तो सीन मैंने देखा ही नहीं था, पीछे से पूरी गाड़ी ठुकी हुई है। देखो भाई, ये गलती मैं कहता हूँ कि हर एक इंसान करता है। कहते हैं कि गलती इंसान से होती है, मगर हर तरह से अपना ख्याल रखो भाई, हर तरह से अपनी सेफ्टी को यूज़ करते हुए सारे काम करो, या फिर आप ड्राइव कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, क्योंकि ड्राइव करना भी आज की डेट में ना खतरे से खाली नहीं है। जैसे स्कूटी चला रहे हैं, ये भी खतरे से खाली नहीं है। और देखो, मुझे पार्किंग लाइट्स ऑन करके गाड़ी चलानी पड़ रही थी, तो अब मैं दोबारा जाने की गलती तो नहीं करूँगा। एक बार आप सभी को मैंने दिखा दिया, क्योंकि वहाँ रुक नहीं सकते, रास्ता खतरनाक है, चोरी चकाटियाँ उस रास्ते के ऊपर आम है। अब तो खैर पुलिस वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राउंड लगाने लगी है, जिसके चलते थोड़ा सा मामला कमी हो गया है, मगर पहले बहुत था भाई लिटरली बहुत बुरा हाल हो चुका है इस टाइम दिल्ली का, बहुत बुरा हाल। देखो यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, मगर फिर भी देखो फॉग कितना ज़्यादा हो रहा है इस टाइम। अगर बात करें तो पूरी दिल्ली 70 से 80% हम कह सकते हैं पॉल्यूशन की चपेट में आया हुआ है। अब ये पॉल्यूशन को कम किस तरीके से किया जाएगा, ये तो अभी इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर हाँ, जितना हो सके पॉल्यूशन को उतना अवॉइड करें, क्योंकि यार इससे हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है, देखो कैसी धुंधलाहट एक वो अलग ही देखने को मिल रही है रोड पे। और अभी 2:15 बजे का टाइम हो गया होगा, 15 मिनट मुझे वहाँ से यहाँ तक आने में लग गए। ये सिलमपुर और शादरा जाने वाला रास्ता है। तो फाइनली मैं अभी घर के करीब आ चुका हूँ, और अभी देखो ये हाल है यहाँ का। ये ऊपर फ्लाईओवर जा रहा है, किस तरीके से, मतलब बहुत कंडीशन ख़राब हो चुकी है। और यार जिसकी मैं बात कर रहा था ना एक्सीडेंट की, तो एक्सीडेंट देखो देखने को मिल ही गया। 2 कारें एक साथ में ठुकी हुई थी, मतलब आपस में कारें भिड़ी हुई थी। और ये पट्टी है पूरी जाफराबाद की ओर जाने वाली, देख रहे हो यहाँ पर भी आगे का लिटरली कुछ नहीं दिख रहा। ये पेड़ बीच में कैसे आ गया? और देखो यहाँ का भी वही सब हाल है। ये पूरा रास्ता मैं आप सभी को यूँ दिखा रहा हूँ कि कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है, कितना फॉग हो रहा है, ये आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। फॉग भी है प्लस पॉल्यूशन भी है। तो गाइस देखो गाड़ी की कंडीशन अभी क्या हो चुकी है, कितनी डस्ट के अंदर गाड़ी पूरी हो चुकी है। पूरी गाड़ी धुलानी पड़ेगी, देख रहे हो सब जगह डस्ट हो गई है। फिलहाल गाइस इस वाले वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पर एंड। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वाले वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को रात के 2 बजे का टाइम वापस अपने घर से दिखाने के लिए गया था, ताकि आप सभी को भी पता चल सके कि इस टाइम दिल्ली का क्या हाल बन चुका है। बाकी अपनी हर तरह से सेफ्टी रखना, ड्राइव करना कभी भी तो काफ़ी केयरफुली ड्राइव करना, और हाँ, कभी ड्रिंक करके ड्राइव ना करना। ड्रिंक करो अगर करनी है तो, मगर फिलहाल ड्राइव मत करना स्पेशली, क्योंकि हादसा ना किसी के भी साथ में हो सकता है। वैसे ऊपर वाला ना करे कि किसी के साथ में हो, मगर कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले का कहर आता है तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखें, और बस बी केयरफुल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लगा देना। फिलहाल बाय।